हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तो हरे स्ट्रिक्टली उसको राम राम एनकरेज हरे नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है क्या है, प्रचार का मूवमेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग लेने या पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने भी ये नहीं बोले मैं तो भगवान हूं, मैं तो आराम से बैठूंगा, आप लोग सब काम करिए। नहीं, वो खुद गए थे। और वो जब भगवान कृष्ण को मिलने जब सुदामा जी आए थे द्वारिका में, तो भगवान कृष्ण उनको याद दिला रहे कि सुदामा जी, जब हम बचपन में गुरुकुल में थे, तो हम जब गए थे लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए, भगवान कृष्ण और सुदामा जी, तो कैसे बारिश हुआ था और वो रात को रुक गए थे, सारा आपको वो स्टोरी पता है। कैसे सुबह गुरु जी गए थे उनको लाने के लिए, तो भगवान कृष्ण ये याद दिला रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण भी जब गुरुकुल में थे तो वो वहां के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में, मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी के, इसके ऊपर प्रभुपाद जी बड़े स्ट्रांगली बता रहे हैं ब्रह्मचारियों के बारे में कि कैसे ब्रह्मचारी को गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए, जब तक गुरु जी ना आदेश दे तो नहीं खाना चाहिए, और मात्रा से परदार से सबको माँ के समान देखना चाहिए, सबको माँ करके बुलाना चाहिए, अकेले में किससे नहीं मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ब्रह्मचर्य के बारे में काफी लंबा बताते हैं। और गृहस्थों के लिए भी है, गृहस्थों के लिए भी हमारा धर्म है कि जैसे श्रीवास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे सुबह से शाम तक, और फिर उन्होंने सोचा कि दिन भर हम कीर्तन कर रहे हैं, रात को हम कीर्तन नहीं कर रहे, तो चैतन्य महाप्रभु ने रात को भी श्रीवास आंगन में कीर्तन करना स्टार्ट कर दिए। तो वो देखते थे कि श्रीवास जो ठाकुर है वो दिन में भी हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते थे और रात में भी भाग लेते थे, क्योंकि वो गृहस्था थे। तो महाप्रभु उनको पूछे कि श्रीवास, आप तो गृहस्थ हो, आप दिन में भी हरि बोल, रात को भी हरे कृष्ण, तो फिर आपका गृहस्थी कैसे चल रहा है? तो श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को बड़ा सुंदर उत्तर दिए थे कि हे महाप्रभु, भगवान जो है जब तक है वो भगवान खिलाएंगे। तो भगवान पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, अगर भगवान नहीं खिलाता, कभी हम ही बोलते हैं कि भगवान तो खिला रहे हैं, भगवान खिलाएंगे, लेकिन हमारा फेथ और श्रीवास ठाकुर का फेथ में जमीन और आसमान का अंतर है। उन्होंने बोले कि भगवान खिला रहे हैं, खिलाएंगे। तो श्रीवास ठाकुर को जो भगवान पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु परीक्षा लेते हैं कि अगर मान लीजिए कभी भगवान ने आपको खिलाया नहीं तो क्या करोगे आप? तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि अगर जिस दिन भगवान ने नहीं खिलाया तो मैं क्या करूंगा, अपने शरीर में पत्थर बांध के गंगा जी में डुबकी लगा के सुसाइड कर लूंगा। तो महाप्रभु उनको वरदान देते हैं, बोलते हे श्रीवास, हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि लक्ष्मी जी को कटोरी लेके मांगना पड़े, लेकिन आपको भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हरि बोल। तो यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं कि गृहस्थ का ड्यूटीज क्या है। वानप्रस्थ का भी आपको सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति 50 प्लस का, तो वानप्रस्थ लेना चाहिए। दुख की बात है कि 70 के बाद भी कोई नहीं ले रहा है। हंस के माता जी प्रैक्टिकल है। गवर्नमेंट भी बोलती है 60 साल हो गया भाई, पैसा लो निकलो, और कभी कभी बीआरएस देती है कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर बोलती 2 साल पहले छोड़ दो, है कि नहीं? लेकिन 50 साल के बाद तो वानप्रस्थ आजकल मुश्किल है, फिर भी प्रयास कर सकते हैं। तो वानप्रस्थ का स्टैंडर्ड्स पता है, कैसे पति पत्नी साथ में रहते हैं, कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है, और पूरा का पूरा भगवान का ये करते हैं। और प्रभुपाद जी भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सर ये जो कर्म, जो श्लोक आता है, लोग बोलते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्तु, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, क्योंकि कर्म के ऊपर हम रह नहीं सकते हैं, और प्रभुपाद जी और बताया रहे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हमें कर्म करना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति कर्म करके सारा फल को भगवान को अर्पण करता है, तो वो क्या है कि एज गुड एज सन्यासी। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो मेरे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि मेरे को पता है कि मेरा वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, कि मैं उसी हिसाब से प्रयास करूंगा कि फिट होने के लिए। क्योंकि 4 आश्रम है, 4 चेयर है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। और ब्रह्मचारी की कुर्सी में अगर गृहस्थ बैठेगा तो एक ही व्यक्ति 2 जगह नहीं बैठ सकता। कभी भी प्रॉब्लम ही होता है कि हम
होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम लेकिन गृहस्थ का आनंद लेना चाहते हैं। कभी भक्त गृहस्थ में रहता है, सोचता है ब्रह्मचर्य तरह सुबह शाम तक सेवा करो और मंगल आरती करो, वहां लड़ाई हो जाती है, फिर वकील से बात करना पड़ता है। इसीलिए हमें ज्यादा फैनेटिक भी नहीं होना है, भी प्रैक्टिकल होना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। तो मेरा श्लोक संख्या है 4.17। देखता भी कम है। कर्मण्यो अपि बोधर्य च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यय गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावना मत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान के से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य ही मोहग्रस्त हो जाएगा। तो इसमें फिलॉसफी है, मुझे थोड़ा मोबाइल से देखना पड़ेगा। इस श्लोक में भगवान कर्म का 3 प्रकार से विभाजन कर रहे हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में अभी प्रभु जी ने बताया कि भगवान ने कर्म तत्व को 2 प्रकार से विभाजित किया है, कर्म तथा अकर्म। परंतु इस श्लोक में भगवान कर्म का 3 प्रकार से विभाजन कर रहे हैं, कर्म, अकर्म एवं विकर्म। तो शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले कर्म और शास्त्रों के विरुद्ध किए जाने वाले विकर्म, इस प्रकार गहराइयों से विचार करने पर कर्म के 3 विभाजन होते हैं, कर्म, विकर्म तथा अकर्म। इस कृष्ण भावना मत के विरुद्ध सारे निष्कर्म इस परिमाण विकर्म पर निशब्द कर्म है, जैसे कि अभी हमने इस श्लोक में पीछे देखा था। तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो यही बताया गया है कि हमें जो भी कार्य करना है उसको, इस चीज को ध्यान में रख के करना है कि हमें जो है ये वैष्णवों की संगति हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हम आई थिंक किसी प्रकार से मिस करते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा क्लियरली एक चीज बताया गया है, और वो बताया गया कि जो संपूर्ण भगवत गीता है उसका लक्ष्य क्या है। पूरे गीता में जो लक्ष्य बताया गया हमें उसको ध्यान में रखते हुए जो भी कर्म करने हैं उसको हमें ध्यान में रख के करना है, क्योंकि जो हमें जो इसका जो फल भी मिलता है वो उसी हिसाब से मिलता है। जैसे कि अगर हम मिटरे लाइफ में देखें तो एक आईपीसी जैसे इंडियन पिनल कोड जैसे हम कहते हैं, उसमें एक पूरा पर्टिकुलर मैनुअल होता है कि यदि हम ये कार्य करेंगे तो हमें उसके अनुसार जो है ये फल प्राप्त होगा, और अगर हम ये कार्य करेंगे तो हम उसके अनुसार ये सजा मिलती है। तो इसी प्रकार से जो भगवद गीता है वो हमारे लिए मैनुअल है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं। तो हमें जो भी कार्य करना है हम उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, और मैं इसको, मेरा एप्लीकेशन यही रहेगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक जो है वैष्णवों का संग कर सकूं और उनके मार्गदर्शन में भक्ति में जितना आगे बढ़ने का प्रयास कर सकूं वो करूं, और जितना भी गाइडेंस है जो हमारे जीवन का मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता, उसके आधार पर ही सारे कार्य को करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। भगवत गीता 4.18। मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ? सॉरी, आई प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश। बोल सकते हैं? भगवत गीता 4.18। कर्माणि अकर्मया पश्येत् अकर्माणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. तो ये जो श्लोका है, ये जो वर्स है भागवत गीता का, ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्स है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, बट इट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझने में, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम इसको 3 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस श्लोका में जो इशू रेज करा गया है, वो इशू ये रेज किया गया है कि कैसे कर्म करें जो कि उसका रिएक्शन हमें ना मिले। तो ये तो दिस इज द जिस्ट जो हमें इस श्लोका में समझनी है। एंड जो इस श्लोका में लर्निंग है, वो लर्निंग ये है कि हाउ टू एक्ट सो दैट वी डू नॉट गेट एनी रिएक्शंस। यही हमें समझना है और यही इस श्लोका की लर्निंग भी है। तो कौन से एक्शंस, व्हाट आर द एक्शंस व्हिच ब्रिंग अबाउट रिएक्शंस एंड व्हाट आर द एक्शंस व्हिच डू नॉट ब्रिंग अबाउट रिएक्शंस। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे कि प्रभु जी ने अभी समझाया कर्मा, विकर्मा और अकर्मा। तो हम सब जानते हैं कि व्हाट इज कर्मा। कर्मा इज वर्किंग विद अटैचमेंट। हम कोई भी कार्य किसी अटैचमेंट के साथ करते हैं, उसके फ्रूटिव रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं, एंजॉयमेंट की टेंडेंसी को एक्सपेक्ट करते हैं उस कर्मा से, उस एक्शन से। तो उसे कर्मा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट इज विकर्मा, डूइंग एक्शंस व्हिच आर अगेंस्ट द शास्त्रास, which shastras do not permit, like meat eating, killing someone and things like that. So both of these things bring about reaction. Karma also brings about reaction, and vikarma also brings about reaction. So called karma brings about a reaction which we do not oppose in our life. कि अगर कर्मा के हिसाब से हमें कोई pious reaction आ भी गए, so we do not oppose it, we happily accept it. But the reactions which come due to vikarma, that are very painful, that bring pain in our lives. And the third category is akarma. And akarma is when we do some action, but we do it for the pleasure of the Lord. So there is no reaction involved in that. So now we will try to understand inaction in action, जो भगवत गीता इस श्लोक में पहले दिया गया है कि a person who understands inaction in action, we will try to understand that. तो पहले हम इन एक्शन को समझेंगे। इन एक्शन मीन्स इन एक्शन मीन्स कि देयर इज सम एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड। इन एक्शन। तो पहले हम एक्शन वाले पार्ट को समझ रहे हैं, लेटर पार्ट। तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व है इस वाली कैटेगरी के लोगों में। तो अब हम समझेंगे कि हाउ डज इट वर्क। So first we will understand the action part of the thing. So when somebody is working at the level of akarma, when he is doing activities for the pleasure of the Lord, then the action is there, but the reaction is not there. So that is why this first part of this shloka is called inaction in action. Action is there, activity is there, movement is there, physical movement is there, mental movement is there, everything is there. But the reaction is not there. Why the reaction is not there? Because the activity has been done for the pleasure of the Lord. So Krishna will not give you any karma or vikarma for this activity. So therefore, who is a person who is very intelligent, he will watch his activities. What is this person doing the whole day? Is he doing action in action, or he is doing some karma or vikarma? So we should be very cautious. What are we doing the whole day? So second part of this shloka is action in inaction. So action in inaction means false renunciation, which is not advised by Shastras. Especially devotees do not follow this. So in inaction, action in inaction means there are few false renunciates, those people who leave the activity. And why do they leave the activity? They leave the activity for the fear of reaction.
Now they don't understand that even if I leave this activity and do not do any activity for the fear of the reaction of the activity, still he is doing some activity. You cannot be immobile for the whole all the time. You cannot be immobile. You will walk, you will talk, you will breathe. And some people, among these renunciates, they say that, we have controlled the breathing, we have controlled the eating process and things like that. But they do not understand that they have just controlled it. They have not stopped it. So anytime, even in the controlled manner, when they will do these actions, they will be implicated of the reactions of this activity. For example, a person who has taken the path of renunciate and not doing any action for the fear of a reaction. So sometimes he will, go out, beg for the food. He doesn't work, but he will beg for the food. And when he will beg for the food, he will go out, beg for the food. Hare. A person like this, he will go out, beg for the good food, walk, then he will eat that food, then the karma will come. How can he avoid it? He can control his breathing process, but he cannot stop the breathing process. He can just control it. So in the limited amount of activity he is doing, the action is still there. But a devotee of the Lord doesn't fear that. He works 24 hours for the pleasure of the Lord. He doesn't fear any action because he understands that I will not get any reaction of this activity. तो इसको हम दो एग्जांपल से समझेंगे. There is a devotee of the Lord who is working in the DT kitchen for the pleasure of the Lord, cooking for the Lord. So he is doing so many activities which are outwardly seeming like a karma. When we light the fire, then living organisms are burnt in that fire. When we chop the vegetables, a lot of living organisms are cut with that. So action is there, but inaction, Krishna awards inaction for this activity. Why? Krishna says that because this activity was done for the pleasure of me or my devotees, so there is no reaction that you will get from it. But a person who is a false renunciate, he will sit down in a place and somehow or other incur some reactions of small amount of activities he is doing. So this is not what Prabhupada taught us. Prabhupada taught us to be busy in Krishna's seva 24 hours a day and still get no reaction to that activity. So the practical application for me is be engaged in Krishna's seva and do not fear reaction of the activities. Hare Krishna. Recording in progress. मेरा है 4.90. यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निद कर्माणं तमाहु पंडित बुधा. जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है. उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है. और इसमें फिलॉसफी है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही
कर्ता कर्म फलों को भस्मसात कर सकता है। और दूसरा फिलॉसफी है, पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है। इसमें एनालॉजी है, जैसे अग्नि सारी चीजों को जला देती है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार का ज्ञान कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकता है, जैसे अच्छी और बुरी सभी प्रकार की। हम देखते हैं कि कई बार कहीं पे आग लग जाती है तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं। तो अगर हम ऐसे समझेंगे कि हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसे हम अगर रखते हैं और जो बुरी चीजें हैं वो चली जाती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें पर्सनल एप्लीकेशन है, मैं प्रयास करूंगा मेरे सारे कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हो और मैं आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को अर्जित करने का हर संभव प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। एक वीडियो प्ले करना होगा उनका, कितना 80 मिनट। ये वायरस का इसका, ये इसका है। नहीं, ये वाला वायरस का है। ये इसका वीडियोस में है। नहीं मुझे तो सही है। ये तो उधर रख देता हूं। नहीं वो सबको दिखेगा नहीं, कर दो, मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, आपने इससे वो इसमें आएगा ना, इसमें तो फिर इतना देख लूंगा। यहाँ से फिर सब ये चला लेते ना, ये चल तो रहा है, नहीं चलेगा। खाली इसके लिए चला है। हाँ खाली इसके लिए चला है। ये ऑन है। प्रोजेक्टर ऑन है ना। हरे कृष्णा। तब एक वीडियो दिखाया जाएगा, ध्यान से सुनिए अभी। मेरे पास भी ऐसे प्रेजेंटेशन। ठीक है। Good evening. I wanted to be present personally, but because of some other social commitment, unfortunately, I'm not able to take the benefit of Sadhu Sangha, Vaishnava Sangha. So please forgive me for that. So our group is covering today from 4.16 to 4.30, and mine is 4:20. So 4:20, no, it's 4.20, not 4:20. All right. So these 4-5 verses are specifically where Bhagavan is explaining on karma, vikarma, and so on. So 4.20 is त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः. So this means abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no further action, although engaged in all kinds of undertakings. So here Bhagavan is talking about a person who is in Krishna consciousness. So he performs no fruitive activities. And so what it means is अपने कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त
रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। So the philosophy contained in this shloka is that when one is Krishna conscious, he or she does everything for Krishna. Only then one attains freedom from the bondage of actions. So this verse is giving, the broad definition of akarma, that action out of pure love for Krishna. A devotee performs action simply out of pure love for Krishna, and the actions are without fruitive reactions. And the duty, so the devotee does the duty to the best of his ability and leaving everything to Krishna in terms of returns or results. So he doesn't have any attraction for the results. And also he overcomes anxieties and worries for the outcomes. And the second philosophy is that all other actions which are devoid of Krishna consciousness are binding upon the worker. So if any action which is done without Krishna consciousness, then it will invite reaction. And this is a sign of vikama. It's a forbidden activity for the devotee. That thou shalt not do anything which is not for the pleasure of Krishna. Now there is no analogy in this verse, but personal application is that I will seek purification and elevation of my consciousness as a servant of Krishna, so that I can develop love for Krishna, and thereafter aspire to work out of pure love for Krishna, and seek blessings of Guru, Sadhu and Shastra to get rid of any anxiety for possession or protection of material assets, physical comfort or whatever. So this is the ultimate perfection of all our activities. Thank you very much. Hare Krishna. आप लोग को सुनाई दे रहा था? अब मेरा आवाज भी सुनाई दे रहा है क्लियर? Yes, yes, बीच absolutely में clear. कंप्लेन तो नहीं करोगे? Absolutely clear. नहीं. ओके, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ था। सिक्सटीन से था ना? इसके पहले ये भगवान बोल रहे हैं 15 में कहा था कि जैसे कि महाजन कर चुके हैं यम यत्वा कृतम कर्म पूर्वेरमपि मुमुक्षुभिः, जो मुमुक्षु भी है उन लोग जो कर चुके हैं कुरु कर्मेव तस्मात्मम, इसलिए तुम वो करो जो ऑलरेडी कर चुके हैं। पूर्वे पूर्वतरम कृतम, इसके पहले जो महान लोगों ने काम किया पहले भी कर चुके हैं उसी को करने की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर कोई मन में आता कि कौन कौन सा डिटेल बताओ, मैं वो आपको बताऊं कि जैसे एक बार बहुत पुरानी बात है, एक फेस्टिवल हो रहा था तो उसमें एक भक्त ने कहा कि ना अनाउंसमेंट कर दो कि हम वृंदावन जा रहे हैं। ठीक, जैसे मैं बोलूंगा आप लोग बोलूंगा हम वृंदावन चल रहे हैं, हरि बोल, क्या मन में प्रश्न आएगा? कब जा रहे हैं? नेचुरली है। मैंने बोला प्रभु जी कब जा रहे हैं? लोग पूछेंगे तो नहीं आप अनाउंसमेंट करो, अनाउंसमेंट करो। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हरि बोल हम वृंदावन जा रहे हैं। सब बोलते कब जा रहे हैं? ये बताएंगे आपके। तो ऐसे ही कोई बोले कि नहीं वो कर्म को करो जो महाजन करके गए, तो बोले वो कर्म क्या है? ये प्रश्न आना चाहिए। तो नेचुरली अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया। तो ये बोल रहे हैं इसलिए किम कर्मेति, कर्म क्या है अकर्म क्या है, किम अकर्मेति कवयो अपि यत्र मोहिता। तो उसके मोहग्रस्त भी समझ नहीं पाते, तो तुम्हें मैं समझाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे मन में डाउट आ गया ना कि क्या करना, मैं बता रहा हूँ, ऐसे धीरज रखो। अतः मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे।
तो इसलिए देखो हमारे आचार्य को टीका पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्वेश्चन आ रहा है कि करने के लिए बोल रहे हैं, फिर वो कर्म करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो सकता है कि कर्म क्या, मुझे डिटेल बताओ। तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताऊंगा, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो पहले भगवान ने ये कहा कि मैंने जो शिक्षाओं को दिया है वो शिक्षाओं को तुम पालन करो। वो इसी अध्याय में पहले श्लोक में बताया था कि किसको दिया है। सबसे पहले विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि को दिया, वही ज्ञान को करो। और परंपरा की बात आ रही थी, बोले क्लियर है लेकिन थोड़ा ज्ञान भी बताओ क्या है। तो बोले मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान को, अभी देखो मैं बताया था ना कि इस चैप्टर में ज्ञान क्या है ये नहीं बताएंगे, ज्ञान की महिमा अभी भी यही बता रहे हैं। कर्म कर्म क्या थोड़ा बहुत बता देंगे, पर ज्ञान की महिमा बताएंगे। और यहाँ पर भी स्वयं यमराज जी ने वर्णन किया था, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। उसके बाद बताया कि कौन कौन लोग अधिकारी हैं, 12 अधिकारी हैं। कौन कौन से, किसको याद है श्लोक? नहीं याद है? मैं एक टेक्निक बताता हूँ याद करने का, ठीक है? बोर्ड पे लिखो, पद्मलोचन प्रभु, याद है आपको? वो है 3 BGP के 2 नियम्स है, 2 नियम्स 2 है, ऐसे फॉर्मूला है, वो जल्दी से याद हो जाएगा। पद्मलोचन प्रभु की राइटिंग बहुत अच्छी है, यही बोल बोल के मुझे 15 साल लिखवाया गया था मायापुर में, कहीं भी राइटिंग अच्छी, राइटिंग अच्छी। प्रभु जी हमें बोर्ड दिख नहीं रहा है। जस्ट थोड़ा याद करने के लिए, इंजीनियरिंग में हम लोग ऐसे करते थे, कुछ हरे कोड्स बना देते थे। हरे कृष्ण प्रभु। 12 महाजनों के नाम है याद करने के तरीके। 3 BGP के 2 नियम्स, 2 नियम्स का स्पेलिंग वो नहीं है NYMS। 3B भीष्म, बलि, ब्रह्मा, 3B हो गए। J से जनक, P से प्रहलाद, और उसके बाद क्या है K2। तो K2 कौन कौन है? कुमार और कपिल। फिर कौन बच गए? नियम N से नारद, Y से यमराज, M से मनु, और 2 S हो गए, शिव जी और सुखदेव गोस्वामी। तो नाम से याद आ जाता है, फर्स्ट लेटर से जल्दी याद आता है। बोलते हैं ना वो ऐसे नाम उसका जल्दी याद आता है। वो किस वो ऐसे की सुखदेव गोस्वामी, व्यासकी, व्यास देव की पुत्र। कुमार कपिल, ठीक है, हो गए 12? सारा नहीं हुआ, क्लियर है? फोटो खींच के भेज देंगे, चिंता मत करो। प्रभु जी बोर्ड दिख नहीं रहा हमें। प्रभु जी हमको भी दिखाइए। फोटोग्राफर आ गए हमारे, दिखाई नहीं दे रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग में फोटो खींचने की इनकी जिम्मेदारी है हमारे। प्रभु जी हमें दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड। आप लोग को भेज रहे हैं ग्रुप में, राइट? तो टेंशन मत लीजिए कि कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। कभी भक्तों का हालत में ऑनलाइन वालों का धृतराष्ट्र जैसे हो जाते हैं, सब क्या हो रहा है, कौन किसका साड़ी खींच रहा है। हमारे संजय Okay, आप है ना भेज प्रभु दिए जी ग्रुप वहाँ? में, यू कैन सी, राइट? प्रभु जी आप संजय है ना हमारे वहां पर? आपकी ना आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हमारी चली गई।
बिल्कुल ये बात सुन। हाँ, माधव प्रभु को फोन करें। मैंने करा प्रभु जी, माधव प्रभु को उनका बिजी आ रहा है। दोबारा से कर रही हूँ, दोबारा से कर रही हूँ। बीच में होता रहेगा। अब आ रहा क्लियर? आवाज आ रहा है? दिखाओ अंगूठा ऐसा वाला। ओके, तो बता रहा था कि जो पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं कि इवन 12 महाजन भी पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं, हम मैक्सिमम जानते हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे जो ज्ञान है भगवान, वो जैसे कि समुद्र के किनारे जो रेत होते हैं उसके कण के समान मुझे ज्ञान है, और आप समुद्र में भयंकर जो रेत है या वस्तु है उसके समान खान है। तो भगवान को समझना मुश्किल है, लेकिन कब आसान हो जाता है? जब भगवान कृपा करते हैं। और भगवान कब कृपा करते हैं? जब ये समझते हैं कि हम भगवान को समझ नहीं सकते। राधानाथ स्वामी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं कि when you understand I don't know anything about Krishna, then you are qualified to understand everything about Krishna. जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम भगवान को समझ नहीं सकते, तो भगवान रिवील करना शुरू करेंगे, है ना। अगर जब हम सोचना शुरू कर देते कि हम सब जान जाएंगे, एक दिन कुछ समझ आना बंद हो जाएगा, वो अहंकार आ जाएगा। जैसे जो प्रश्न पूछता है चैलेंजिंग वे में, तो उसको पता आंसर मिलता है, पता, लेकिन आंसर ना उसकी सामने ईगो से टकरा के वापस चले जाता है, ईगो की दीवार सामने आ जाती। तो ह्यूमिलिटी इज बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट। मैं बताता हूँ कृपा कैसे आवश्यक है। साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और इवन मिश्रित सिद्ध भी होते हैं। प्रहलाद महाराज को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मिश्रित सिद्ध कर रहे हैं, आप 7th कैंटो में पढ़ोगे तो उसको बता रहे हैं। और एक होते हैं कि नित्य सिद्ध भी होता है, वो तो पता ही है आपको, नित्य सिद्ध परिकर जो गोलोक धाम से आते हैं। पर सबको सब एक फैक्टर से जुड़े हैं, कृपा से। ठीक, जैसे मान लीजिए साधना सिद्ध बोल रहे हो, तो साधना करने के लिए तो कृपा नहीं चाहिए। आपको किसी ने हरि नाम दिया, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन आपको भक्तों के बीच में रखे हैं। अभी क्या हमारी क्वालिफिकेशन है हम भक्तों के साथ रह सके? हम गुरु से दीक्षा लेने के लिए योग्य है? नहीं है। कभी भी कोई शिष्य दीक्षा की योग्य नहीं होता है, गुरु कृपावश उसको दीक्षा देते हैं। ऐसी शिक्षा भी लेने योग्य नहीं होते। जो हमारे विचार, हमारी कॉन्सियसनेस है, उसके हिसाब से हमें साधना करने के योग्य भी नहीं है। लेकिन कृपावश इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, डिवोटीज का एसोसिएशन कृपा है, श्रीमद् भागवतम सुबह शाम जो गीता होता है उसको सुनना भी कृपा है। हमको बताते हैं, मथुरा महात्मा बताया गया है, कोई व्यक्ति अगर 100 जन्म तक अश्वमेघ यज्ञ करता है तो सिर्फ कौवा बनकर, पक्षी बनकर वो मथुरा में जाकर वो लौट आता है, बैठ भी नहीं सकता, उसके ऊपर से उड़ के जाता है बस। फिर हम लोग कौन सा क्वालिफिकेशन है कि अश्वमेघ यज्ञ? कोई छोटा मोटा यज्ञ बता दो अगर किया हो तो, नहीं। लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद मर्सी। प्रभुपाद जी ने सोचो तो, रशियंस, अमेरिकन्स, वो लोग जा रहे हैं वृंदावन देखने के लिए, तो ये प्रभुपाद जी कृपा है। तो साधना भी एक प्रकार से कृपा के बिना नहीं हो सकती। और कृपा से तो मतलब बिना कुछ किए, ज्ञानी जल सिंह को जैसे डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, कृपा हो गया गवर्नमेंट का, दैट इज कृपा से। और नित्य सिद्ध वो आते ही है। मिश्रित सिद्ध जो होते हैं वो पहले साधना करते हैं, और साधना करने के बाद वो स्पेशल मर्सी मिलता है उनको। मतलब साधना इतना ज्यादा नहीं था कि वो सिद्धि प्राप्त कर सके। रूप गोस्वामी इसके विषय में कहते हैं कि एक्चुअली साधना आपको कभी गोलोक धाम लेके नहीं जा सकती। हम लोग क्या लगता है, हम साधना करके गोलोक धाम नहीं लगता है ना, नहीं जा सकता। साधना लेके जाता भी नहीं है। साधना करने से, साधना सीरियसली करने से, अच्छे से 60 फुट लेम्स को 100% करने से भगवान खुश हो जाते हैं, ये प्रयास कर रहा है। उस प्रयास से जो कृपा मिलती है उससे जाती है। दैट इज कॉल्ड मिश्रित सिद्धि।
तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां बोला जाता है कि मिश्रित सिद्धि है। तो जैसे आप बच्चा ना जब चलने का प्रयास करता है, कुछ सेवा का काम घर में प्रयास करता है, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, है ना। जैसे वो मान लीजिए उसको सूसू पोटी कपड़े में कर देता है, लेकिन अब माँ बाप चाहते हैं कि बड़ा हो जाए, नहीं अपना खुद सब कुछ मैनेज करना शुरू कर दे। तो माता पिता क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, कोई सहायता नहीं मिलेगी, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो बच्चा डर जाता है, उसको दिमाग में डर बैठा कि अब माँ हेल्प नहीं करेगी, मुझे खुद को करना है। तो वो जब उसको सुसु आएगी ना, तो उठता है, दौड़ता है, लेकिन रास्ते में हो जाता है। तो फिर वहां खड़े होकर ना वहीं पे सुसु करता रहता है, वो मम्मी को दिखता रहता है, मम्मी बोलते अच्छा चलो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तू वहां से यहाँ तक तो आया, तब वो कृपा देगी, गोदी उठाएगी, कपड़े साफ करेगी। यही है एक्चुअली भगवान को अट्रैक्ट करना, अपनी वैष्णव गुणों को डेवलप करके। और हम क्या चाहते हैं कि विदाउट डेवलपिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस या विदाउट डेवलपिंग 26 क्वालिटीज, कृष्ण को अट्रैक्ट करना। इसलिए तो बोल रहा है जो ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, तृणातपि सुनिचेना क्यों बोल रहे हैं, ये भगवान को अट्रैक्ट करता है। देखिए हम सबको, कोई व्यक्ति आपको लगता है बहुत एरोगेंट है, बहुत ब्लंट बोलता है, आपको अट्रैक्ट करता है व्यक्ति, उससे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते नहीं। कोई सॉफ्ट स्पोकन है, हमकी बात सुनते हैं, केयर करते हैं, ह्यूमिलिटी को शो करते हैं, तो आपको लगता है चलो इससे मिलना चाहिए। और उसके बारे में आप हमेशा सोचते हो, अच्छा भी करने सोचते हो, कुछ हेल्प करने सोचते हो, और ये चाहते हैं कि उससे मुझे कुछ मिल जाए भक्ति में। और मान लीजिए कोई बहुत ही टेढ़ा आदमी, बहुत नॉलेजेबल भी होगा, और टेढ़ा आदमी है, क्या है, क्यों पूछ रहे हो, वाई, ऐसा कोई बोलने वाला व्यक्ति है, बहुत नॉलेजेबल, बोलते हैं भाई ऐसा नॉलेज आपको मुबारक हो, नहीं चाहिए। सी, हम भी अट्रैक्ट हो रहे हैं ह्यूमिलिटी से, और भगवान तो इसका की इंग्रेडिएंट मान रहे हैं इसको भक्ति का, तभी बोला कीर्तनीय सदा हरि। और मैं बीच में बता रहा था कि भक्तों को भी कि ह्यूमिलिटी डेवलप करना है। ह्यूमिलिटी एक गुण है, ठीक है, गुण कोई देखता है, लास्ट टाइम मेंशन किया ना, गुण कोई देखता है। जैसे मैं बोलूंगा कि माधव प्रभु हम्बल है, माधव प्रभु नहीं बोल सकते मैं हम्बल हूं, राइट। ये 26 क्वालिटीज ये नहीं बोलेंगे कि मेरे अंदर है, मैं बोल सकता इनके अंदर है। और जिस दिन ये बोलते मेरे अंदर है, इसका मतलब वो डिग्रेड हो रहा है क्वालिटी। तो इसलिए ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं करना है, क्या डेवलप करना है, नहीं, ह्यूमिलिटी का प्रोडक्ट डेवलप करना है। ह्यूमिलिटी का प्रोडक्ट है नीचता। अपने आप को नीच फील करेंगे तब दूसरा बोलेगा ये हम्बल है, राइट। अपने आप को हम्बल फील करेंगे तो हम्बल नहीं है। समझ रहे बात को, नहीं समझा, समझ में नहीं आया। जैसे कोई बोलता है कि मैं तो हम्बल हो गया हूं, तो वो हम्बल है नहीं है। अच्छा, नीच फील करना मतलब क्या है, नीच फील का मतलब है मैं सबसे बेकार हूं इस सभा में, सबसे कम ज्ञानी हूं, मतलब सेवा नहीं करता, मैं अच्छा नहीं हूं। एक होता है हीन भावना, वो नहीं, हीन भावना का मतलब मैं कर ही नहीं सकता, करेगा भी नहीं। मतलब सब इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, सब माला अच्छी करते हैं, सब इतने ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, मैं प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कैसे होगा मेरा प्रोग्रेस। ये जो अंदर से भावना है ना, इसी को बोलते हैं नीचता, राइट। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, प्रोजेक्ट सेवा में कहाँ लायक हूँ, प्रोजेक्ट सेवा की माला करते, माला के लायक ही नहीं, बहुत कम, जो हम तो गिरे हुए, माला कहाँ कर, हम तो माला छूने लायक नहीं है। ये तो हीन मानना होगा। नीचता का मतलब क्या है कि ये सब कितने ज्यादा एडवांस हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कर पाता, ऐसा फील करना, ये नीचता है। इसी से ह्यूमिलिटी आती है। जैसे मान लीजिए कोई टॉयलेट साफ करता है, राइट, और टॉयलेट साफ करते सोच रहा है कि मैं कितना हम्बल हूँ, मैं टॉयलेट क्लीन करता हूँ। ये सब कहाँ लोग करते हैं, इसमें से कोई टॉयलेट साफ नहीं करता है, पोछा मैं लगाता हूँ, दैट इज ह्यूमिलिटी। नहीं, आप मिनिमल वर्क कर भी रहे हो, स्टिल यू आर नॉट हम्बल। यस,
एक्सप्रेस गुणों को मैं बताया ना, गुण तो दूसरा व्यक्ति देखता है। देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन से समझाता हूं। मैंने एक जगह ये भी समझाया था कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए एक एक माता जी का केस बताता हूं। एक माता जी थी, बहुत सेवा करती है, एसी चल रहा था 4-5 घंटे से, निर्जल एकादशी के दिन। वो माता जी बोली, अपने से सीनियर माता जी बोली, माता जी थोड़ी देर एसी को रेस्ट को दे देते हैं, बंद कर दीजिए। तो माता जी को लगा मैं जब आई हूं तभी वो बंद कर दो। उन्होंने बोला कि वो थोड़ा गुस्से में थी, वो उसका स्वभाव होगा। उन्होंने कहा कि ठीक से बात करो, ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैं आपसे कितनी सीनियर हूं, मैंने आपको भक्ति में लेकर आई हूँ, सब कुछ उन्होंने डांट दिया। बहुत रोने लगी। तो चलो एक नेचर पता चला, डांटने वाली माता जी अच्छी नहीं है। जिस माता जी जो रो रही हैं वो हम्बल है कि नहीं, बताइए। क्यों? तो क्या डांटा है तो यार, क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ देखो, किसी को रोता कब है, जब उसका ईगो हर्ट होता है। ह्यूमिलिटी हर्ट होने से कोई रोता नहीं है। जब कोई रोता है, रिएक्ट करता है, गुस्सा करता है, इसका मतलब ईगो हर्ट हुआ है। बहुत सूक्ष्म बात है। इसका मतलब सोचती कि मैं सही थी, मुझे फालतू में डांटा गया। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एक भिखारी गेट पर आया, बोला भैया कुछ दे दो, चल। तो गुस्सा करता हो? नहीं करता है। क्यों? बोलते मैं भिखारी हूँ, भिखारी के साथ ऐसे डील करते हैं। मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसे। मुझे याद है, मैं झांसी में ट्रेन में बैठा था, ट्रेन रुकी हुई थी 1 घंटे, तो वो भिख मंगाया मुझसे। एकदम सुबह सुबह 4 बजे भीख मांग रहा है। मतलब टेंशन सोने दो, दे दो दे दो। तो मैंने ना 2 का सिक्का था, दे दिया। वो सिक्का फेंका और कितनी गालियां देती रहो, ट्रेन चली नहीं रही, मैं सुने जा रहा हूँ गालियां। उसको इतना हर्ट हो गया कि 2 का सिक्का क्यों दिया, ये चलता है सिक्का। अरे आप लोग तो किसी लायक नहीं हो, भीख देने लायक भी नहीं हो। खूब सुना है, बोला ये भिखारी है ही नहीं। उसको ईगो हर्ट हो गया। तो उस माता जी को ईगो हर्ट हुआ कि मैं करती हूँ, मैंने इतना केयर किया, किसी से बर्बाद ना हो जाए, और माता जी ने मुझे डांट दिया। ये तो कुछ करती नहीं है। ये फीलिंग अंदर आ रही, तभी रो रही हो। तो सोचना चाहिए एक्चुअली मैं सचमुच इतनी ज्यादा सिंसियर नहीं हूं शायद। मैं बताता हूँ, अक्षय कश्यप को मोहन प्रभु जी ने डांटा किसी की सेवा के लिए, खूब जबरदस्त, मत करना सेवा से, निकल जाओ, कमरे में रहने की जरूरत नहीं, आश्रम में रहो। प्रभु जी डांट देते हैं, 5 मिनट भूल भी जाते हैं। खूब डांटा अच्छे से, और अक्षय कश्यप सिर झुका किया, खूब रोए बाहर बैठ के, फक रोते ना से। मैं समझा रहा हूँ, गले लगा रहा हूँ, आंसू पोंछ रहा हूँ। मतलब चुप हो जाओ प्रभु जी तो डांटे हैं, अपने प्रभु जी है, मैं पिता के समान इतना पाल पोस के बड़ा किया है, भक्ति दी, माला सिखाया। खूब रोने लगे। मतलब मैं चुप तो हो जाओ, हुआ क्या, मतलब इतना क्या हर्ट हो गया आपको? पता क्या बोलते हो? बोलते प्रभु जी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे डांटा, मुझे इसलिए रो रहा हूँ मैंने प्रभु जी को दुखी किया है। ये है एक्चुअली ह्यूमिलिटी, कि मैंने प्रभु जी को इतना हर्ट कर दिया कि वो मुझे डांटना पड़ रहा है, उनको क्रोधित होना पड़ रहा है मुझ पर। ये है ह्यूमिलिटी। हमारा ह्यूमिलिटी दूसरा होता है, हमने इतना किया, इतने साल तक उनकी सेवा की, मुझे डांट रहे हो। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी, राइट? यही बात यहां बताना चाह रहा हूं कि जनरली ऐसी होता है, हम गुणों को ना समझ नहीं पा रहे हैं, गुणों को समझ नहीं पा रहे हैं, और गुणों को नहीं समझने की वजह से एम्बाइब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ह्यूमिलिटी को हम लोग गलत तरीके से डील कर रहे थे कि मुझे ऐसे से बात करना, बस वो हम्बल ना 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 ना, फील करना कि मैं नीच हूं। तृणादपि सुनीचे न, अपने आप को तृण के समान नीच मान। ऐसे नहीं कि अपना वैल्यू अगर आंख में घुस गया ना किसी के, तो तिनका उनको छोटा मत समझना अपने आप को। अब कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब क्या है? दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। हाँ, डुप्लीसिटी है वो, प्योर प्योर दिखावा, एकदम प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं है।
देखिए, जब तक आप ये याद रखेंगे ना आप किसके लिए कर रहे हैं, तब तक आपके अंदर दिखावा नहीं आएगा। आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए डुप्लिसिटी है। कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जब फीलिंग आएगा ना तब अपने आप नीच तो आएगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि आप शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है। शुद्ध भक्त का यही लक्षण है। शुद्ध भक्त का लक्षण यही है कि मुझे किसी को नहीं दिखाना है, मुझे कृष्ण को कृष्ण को भी नहीं दिखाना है। जैसे बताता हूँ, किसी वैष्णव की सेवा, कोई वैष्णव सेवा नहीं ले रहा है और आप उसकी सेवा करना चाहते हो, क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? नहीं नहीं, किसी माध्यम से करेंगे। जरूर नहीं है बताना, लेकिन हमारे दिमाग में यही आता है अक्सर कि जब तक उसको दिखेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा मैं सेवा कर रहा हूं। इसलिए ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं होता। बस कृष्ण को भी नहीं दिखाना है हमको, कृष्ण की सेवा करनी, दैट्स ऑल। पीछे से करो सेवा। हमारा मन ही बहुत चालाक है, इतना बदमाश है हमारा मन, है ना। मन की करते हैं ना, मन की किसको कहते हैं? मन की, बंदर। हम अपने मन की करेंगे तो गड़बड़ होगा। इवन स्पिरिचुअल लाइफ में मन की बात मत सुनो। सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना, वैष्णव को प्रसन्न करना है, उनको दिखा के खुद प्रसन्न नहीं होना है, तब बचेंगे। बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ प्रारंभिक अवस्था में हम्बल बनना जो है ना, बहुत आसान है। सारे सीनियर ही है, नेचुरली सोचते हैं मैं जूनियर हूँ। मजा तो तब आता है जब गार्लैंड बनाएंगे, प्रणाम करेंगे, अनुयायी होंगे, अभी बोल, है ना। वो भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बता रहे थे कि किसी व्यक्ति को बदला लेना ना, रोज प्रणाम करो 6 महीने तक। 6 महीने के बाद ना देखना बंद कर देना उसको, उसकी तरफ देखना मुंह मोड़ लेना। बहुत तकलीफ होगा उसको, क्योंकि ना उसको इज्जत की आदत पड़ चुकी होगी, इज्जत लेने की, है ना। तभी दिक्कत होता है किसी को, जब आपको अहंकार की आदत पड़ जाती है। यानी कथा, छोटी सी कथा है। एक व्यक्ति था, घर से अपने गांव से सन्यास ले लिया, पहाड़ों में चल गया। तो सन्यास ले लिया तो बड़ा हल्ला हो गया पूरे मोहल्ले शहर में, लोग हर साल मिलने जाते हैं। तो बोले ऐसे किसी दिन में जाने से अच्छा है जन्मदिन पे जाए, तो विश कर देंगे, कुछ गिफ्ट दे देंगे, अपने गांव का लड़का था। तो सब जाने लगे। धीरे 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 वो क्या करता है, किताब खोल के बीच में रख दिया कि व्यास पूजा नाम की चीज होती है ना, जन्मदिन में आप आ रहे हैं तो होना चाहिए ना कुछ। तो लोगों को लगा अरे ये व्यास पूजा, अरे हमारे तो गुरुदेव है, अच्छा व्यास पूजा ऐसा होता है। तो व्यास पूजा बनने लगा, फिर उनके चरण धोने लगे, सब कुछ करने लगे। ऐसा 4-5 साल तक चलने लगा। वो अब इसको ना आदत पड़ गई, पूरे साल भर ऐसे निश्चिंत रहता है, एक दिन इज्जत मिलती थी। तो वो ना जिस दिन उसका जन्मदिन आया तो सुबह से इंतजार करने लगा। अब वो 10 बजे तक कोई नहीं आया, सोचे लेट हो गया, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब सिंसियर है डिसाइपल्स। 12 बज गया, दोपहर 4 बज गया, शाम का 6 बज गया, कोई नहीं आया। तो पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ के देखने लगा, दूर से आ रहे होंगे, अभी दिख ही रहे हैं यहाँ से। और ऊपर पेड़ पे चलता है, पतली टहनी से गिर जाता है और कमर टूट जाती है इसकी। पड़ा रहता है वैसे बर्फ में कहीं बेचारा। जैसे जैसे घसीट घसीट के कमर में पहुंचता है, फिर कागज में लिखता है इज्जत की चाह में कमर टूट जाती है। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब दूसरों की गलती हुई कि नहीं? दूसरे लोग इतना जिद तभी हुआ हमारे साथ, नहीं। दूसरे देखो इज्जत देंगे आप, उनका दोष नहीं है। आप लो मत, इज्जत ट्रांसफर कर दो। बहुत कठिन काम है, इज्जत लेके ट्रांसफर करना बहुत कठिन काम है। बहुत मजा आता है जब इज्जत मिलता है ना, हम भूल जाते, खो जाते हैं उस इज्जत के भाव में, उड़ने लगते हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलते रहो प्रभु, चुप मत हो। ग्लोरिफिकेशन नहीं। एक भक्त ने मुझे फोन किया, बोले प्रभु जी वो रिकॉर्डिंग हुआ था क्या जन्मदिन में, जो हमारे सेलिब्रेशन हुआ था उसका बात कर रहा हूँ। वहाँ केक कटिंग तक हुआ था प्रभु जी, वो रिकॉर्डिंग बाद में ग्लोरिफिकेशन का नहीं हुआ। अरे प्रभु जी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किसी के पास पड़ा होगा क्या वो? बोला भाई इतना क्या है,
क्योंकि पहली बार तो हुआ है अच्छे से गुणगान, तो हम उसी में फंसे हुए हैं। इसीलिए यहाँ ये अच्छा नहीं लगता है किसी की निंदा, कोई निंदा करे हमारी। देखना, आपको जो क्रिटिसाइज करता हो, जो करेक्ट करता हो, उसके आसपास भटकना नहीं चाहते, उसको देखते साथ बोलते कुछ ना कुछ बोलेगा, चलो इधर से भाई, इसका मतलब आपके अंदर सुधार नहीं होगा। ओके, और प्रश्न? मेरे को ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि जब हम टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, इन सब चीजों की बात करते हैं, so the way we deal with devotees, अगर इसी तरीके से हम बाहर के लोगों के साथ डील करें तो फिर वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उस चीज को कैसे समझें? बाहर नहीं कर रहे हैं, बाहर हमें शेर के समान रहना। शेर का मतलब ये नहीं कि किसी दौड़ा के काट रहे हो, शेर के समान रहना मतलब कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। स्ट्रांग रहिए, ऑफिस में, बिजनेस में, मोहल्ले में आप ऐसे रहिए कि आपको कोई ठग ना सके, आपका मिसयूज ना कर सके। झगड़ा नहीं करना है, एरोगेंट नहीं बनना है, पर आपको कोई मूर्ख ना बना सके। जैसे ऑटो वाला बोल रहा है कि 500 रुपए तो आप बैठ के चले गए, बोले हम तो हम्बल हैं, ऐसे नहीं। वहां भी ऐसा स्ट्रांग रहना है कि आपको मतलब मूर्ख ना बना सके। जैसे अभी हम कोई ऑटो वाले पूछते कितने लोग है जी, बोलता 200 रुपया, तो हम उससे बात भी नहीं करते, थैंक यू जी, आगे चल जाते। हम बेवकूफ नहीं बन रहे हैं, पर एरोगेंट भी नहीं है। मान ली वो डिवोटी है 1 मिनट के लिए, तो बोले प्रभु जी थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा, आप तो डिवोटी हैं, तो बोले अच्छा चलो 100 रुपए दे देना, चलो बैठो, चलो डिवोटी है, चलो डिवोटी के पास पैसा चल रहा है। जैसे बताता हूँ, हमारे कमरे में अमोघ लीलापुर रहते थे, उनकी एक अलमीरा जो थी उसमें ना बिस्किट रखे रहते थे। अब ना 7 बजे जैसे देवता लोग, गंधर्व लोग उतरते ना पर्वत पर, पृथ्वी पर, ऐसे सारे लोग भी नीचे आते थे कमरे में 12 नंबर में, बिस्किट है क्या प्रभु जी? वो दरवाजा खुला रहता था। अच्छा कोई नहीं कमरे में, तो कोई पूछता भी नहीं, उससे बिस्किट निकाला खा ले। तो मैंने ऐसे एक बार बोला प्रभु जी ये बिस्किट आपका सब खा जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते? बोलते प्रभु जी सब भक्त लोग तो खा रहे हैं। दैट इज रियली ह्यूमिलिटी। फिर मैंने कहा कि मतलब प्रभु जी लेकिन आपको पैसे भी खर्च हो रहे, खरीदना पड़ता है। बोले मंदिर का पैसा, मंदिर के बिस्किट खरीदते हैं, मंदिर के भक्त खा रहे हैं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। गुड एटीट्यूड, ठीक है। अब जब बात आएगी कि वो लोग मान लीजिए बर्बाद हो रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब एक्शन अलग होगा। पर अगर सेवा की बात है, प्रसाद की बात है, तो यूज करना। तो भक्तों के समाज में कोई डांट रहा है तब भी ओके है, कोई सेवा में लगा रहा है तब भी ओके, अनलेस अनटिल योर भजन इज डिस्टर्ब या परेशान हो पा रहे हो, तो वो डिस्कस करके सॉल्व किया जा सकता है कि प्रीचिंग हैम्पर हो रहा है या कॉन्शियसनेस हैम्पर हो रहा है, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, बाधाएं आ रही, तो डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन भौतिक संसार में नहीं, भौतिक संसार में स्ट्रांग रही है, कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, शेर के समान बाहर रहना है, अंदर मेमने के समान रहना है, ये मतलब है इसका। इधर से कोई हाथ खड़ा किया था। यस प्लीज। वैष्णवाचार्य जैसे वैष्णव गीतों में तभी अपने आप को दीन शो करते हैं। वो शो नहीं करते एक्चुअली। हाँ, दैट इज देयर फीलिंग। वो बोल रहे हैं कि मैं मल में रहने वाले कीड़े से भी नीच हूं ना, वो फील कर रहे हैं एक्चुअली। अब फील करते करते लिखते जा रहे हैं। मतलब उनको क्या जरूरत है ध्यान से, अगर वो दिखावे की क्या जरूरत है बताओ? अगर भक्ति ठाकुर को मौसम पति पाई न पाई बिहार, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं अधम सकल पाइया तुम्हार चरण भक्ति विनोद ठाकिला, कि भक्ति विनोद ठाकुर ही रह गए, क्या जरूरत उनको ऐसे बोलने की? किसको दिखाएंगे? नो 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 नो, जैसे आप सब लोग, स्पेशली यू, आप बैठे हुए, पर आप बैठे हुए ऐसा सोच नहीं रहे। जब आप कुछ एक्शन करते हो तो उस एक्शन के बारे में नहीं सोचते हो। जब आप खाते रहते हो तो खा रहा हूँ क्योंकि नहीं सोचते हो। जब आप चल रहा हूँ तो चल रहा नहीं सोचते हो। जो एक्चुअली जिस एग्जॉल्टेड पोजीशन पर होता है ना, तो वो सोचता है मैं एग्जॉल्टेड पोजीशन पर नहीं हूँ। यही उसका गुण है, प्योरिटी का गुण यही है, वो अपने को प्योर ही नहीं मानता है। जैसे हमने सुना है कि उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी का गुण क्या है? वो सबको अच्छा भक्त मानता है। जिसको सबको अच्छा मांगता, अपने को क्या मानेगा? नीच। जैसे जैसे ह्यूमिलिटी बढ़ती जाएगी ना,
दूसरों को और अच्छा मानते जाना शुरू हो जाओगे। जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती जाएगी ना, आपको लगने लगे सारे अच्छे हैं, सबके गुण दिखना शुरू हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप कंडीशनड है ना, उतना ज्यादा दूसरों में कमियां दिखती है। भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म कह रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग इज बैड क्वालिटी ऑफ कंडीशन। नेचुरल बैड क्वालिटी उसके अंदर, कमी देखना एक नेचुरल कंडीशनिंग उसकी, वो देखेगा। अब कंडीशनिंग खड़ी तो क्या होगा, फॉल्ट फाइंडिंग कम होगा, गुण दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि मुझे तो लिखने का आदेश दिया कि मैं इसलिए लिख रहा हूं, पर एक्चुअली मैं इस लायक नहीं हूं। मैं तो बहुत नीचे हूं, मेरा नाम लेते ही लोगों को पुण्य क्षय हो जाएगा। तो ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो सचमुच अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत ही नीच हूं। वो नहीं लिख रहे मैं बहुत विनम्र हूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हूं, राइट? हाँ, जो सुनेगा उसको लगना चाहिए, डांटने वाले लोग नहीं लगना चाहिए। सुनने वालों को लगना चाहिए ना कि कृपा है, तभी तो कृपा हो। और डांटने वाला सबको, और मैं साथ सबको 15-20 को कृपा देकर आया हूँ तो हो गया। डांटने वाला भी कृपा समझ के बोलता है, पर वो आउट ऑफ केयर बोलता है। उसके एक्चुअली डांटने के लिए भी ना बहुत बड़ा हृदय चाहिए मुझे, नहीं तो आप अपने रजोगुण ही निकालोगे। जैसे बताता हूँ मैं, अब समझना। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए माधव रू को मैं डांट रहा हूँ, क्या ऐसा करते हैं, तरीका है, क्लास में शर्ट पहन के आ जाते हो, मैंने डांट दी एग्जाम्पल। इतने में पता चला अचानक से प्रमोदा माता जी, प्रभु जी 1 मिनट, क्या है? अगर ऐसे बोल रहा हूँ उसका मतलब मैं डांट जो उनको रहा था, रजोगुण में डांट रहा था, मैं कंट्रोल नहीं है डांट क्रोध पर, इसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मैं। पर जैसे मैं इनको डांट रहा हूँ, ऐसे क्यों करते हैं माता जी, बोले 1 मिनट में, हाँ बोली माता जी, तो मेरा कंट्रोल है क्रोध पर, मैं रजोगुण में नहीं हूँ। मैं और समझ रहा हूँ मुझे कितना डांटना है, इसलिए डांट रहा हूँ ताकि ये सुधर जाए, और फ्रस्ट्रेशन के कारण डांट रहा हूँ तो कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए डांटने के लिए बड़ा हृदय चाहिए, ऐसे नहीं डांट सकते आप। जैसा माता पिता बच्चों को डांटते हैं, कभी कभी ऐसा करोगे, और मुस्कुराते भी रहते हैं, वो नीचे झुका सिर झुका रहता है, हंसते रहते हैं, वो अंदर से क्रोधित नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ बच्चे को सुधारने के लिए कहते हैं। तो वो बहुत बड़ा हृदय चाहिए अपने, मेरा बच्चा है, मेरा अपना है, मुझे उसको केयर करना है, मुझे बचाना है। तो यू नीड बिग हार्ट, सबके अंदर नहीं होता है। मतलब अब अच्छा 2-3 लैंग्वेज है, नहीं मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। एक बात ये होती है, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। तो समझाने में उसको समझ भी आना चाहिए ना, सिर्फ डांट नहीं फील करना चाहिए। निंदा करने में फिर आप 4 लोगों की बता रहे हो, 10 लोगों की बता रहे हो, कंसर्न पर्सन को बताओ ना, राइट? तो ये सब लैंग्वेजेस पैचअप लैंग्वेजेस हैं और कुछ नहीं है। चलिए जीता बढ़ता हूँ, हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने बोला कि जब हम निंदा करते हैं तो हम कंसर्न पर्सन को ना बता करके 4 आदमी को बताते हैं, which is not related, जो एक्चुअली वो प्रचार करने के पर्पस से बताते हैं, या जो भी पर्पस होता है। तो हम कोई अगर गलती करता है तो फॉर एग्जांपल उस पर्सन की अथॉरिटी को जाके बोलना चाहिए, या फिर वो भी कंसर्न पर्सन में आता है, मतलब उसको ही बताना है कि और जो मेरे आस पड़ोस, जैसे मेरे यार दोस्तों या उनको भी बता सकते हैं। नहीं वो प्रजल्पा है, प्योर, बिल्कुल। देखिए आप क्यों बताना चाहते हैं उनको, अपने मित्रों को क्यों बताना चाहते हैं? एंजॉयमेंट में, हाँ, ये टेस्ट ऑफ लूज कहते हैं, बता के एंजॉय करना चाहते हैं या नीचा दिखाना चाहते हैं। अच्छा रहता है या तो उसी को बोलो, अगर उसको बोल नहीं सकते, अगर लगता है बुरा मान जाएगा या करेक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, तो अथॉरिटी को बताओ या काउंसलर। देखिए क्यों, आप किसी को तो बताना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसी, अगर मेच्योर व्यक्ति को बताते हैं तो आपके जो हार्ट में जो चीजें उसको कट कर सकते हैं। हो सकता है आप गलत हो, आपको बताएंगे आप ही खुद गलत हो, और नहीं बताते तो क्या उसको मेंटेन करोगे आप, उसी गलत चीज को मेंटेन करोगे और मन में रखोगे, तो वो भी अपराध है। हमारे कॉन्शियसनेस को भी कम कर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबको बताने का मतलब आप उसको समाज में गिराना चाहते हैं। हाँ वो नहीं करना है हमें, बस आप साधु संघ के लिए बता रहे हैं, साथ में हमें ना सोशल
लाइक सोसाइटी में हमें कैसे डील करना है वो भी पता है। ठीक है, यस प्रवीण। might want to tell something about someone to the other person because it might bounce back to me also in some way. I want to tell you something which doesn't concern you, or maybe I want to tell this Guru Sharan Prabhu something which doesn't concern you, but he might think bad of me or something like that. So I want to share with him. This is the matter. हाँ, नहीं जनरली देखो क्या होता है कि अगर इसमें जब आप अपने मित्रों को भी बता रहे हो ना, तो उसमें दो लॉसेस हैं। एक तो अगर वो इमेच्योर होगा तो उसको वो स्प्रेड करेगा। आपने 4 को बताया, वो 10 को बताएगा। कई लोग बीबीसी लंदन होते हैं, पूरे वो मैसेज ग्रुप में डाल देते हैं, स्टेटस में डालते हैं, मेरा दोस्त बड़ा परेशान, उसने इसके साथ इससे ऐसा हुआ। फिर दूसरा चीज क्या होता है, उसका कॉन्शियसनेस भी पोल्यूट कर दिया आपने। उसका कोई मतलब नहीं था, उसको गलत नहीं समझता था उस व्यक्ति को, आप उसके दिमाग में भर दिया वो गलत है। हो या ना हो, अभी चर्चा अलग विषय, राइट। हाँ, साबित हुआ है कि नहीं, वो हो भी जाए, लेकिन उसका तो केस ही नहीं था, जबरदस्ती उसको केस में फंसा दिया। कंसर्न हो तब भी देखना चाहिए कि वो इमेच्योर तो नहीं है कि भक्ति छोड़ दे। हाँ, क्या पता भक्ति छोड़ दे वो। क्योंकि देखिए, हम चर्चा किस चीज की करते हैं, पर्सन का जो सर्कमस्टेंशियल इशू डेवलप हुआ, राइट, और उसका परमानेंट इफेक्ट दे रहे हो अपने मित्रों को। टोटल फुलिशनेस। आपने उसको बताकर, हो सकता है 2 मिनट, 1 दिन या 6 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाए और अच्छा भी हो जाए, और वो जीवन भर के लिए इंप्रेशन लेके चलेगा, वो तो खराब था। आपके साथ एक इश्यू है ना, दैट इज ओके, वहां तक डील करो उसको सही करने का। और समय के साथ अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, समय के साथ उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन वही हमें एक मैसेज भेजा था बीच में, आपको याद होगा कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन परिस्थिति में जो आपने बोल दिया है, मन में जो आया, मन दुखी है तो ऐसी बात मत बोलिए कि जिसकी वजह से लोग दुखी हो जाएं, कि मन तो एक बार नॉर्मल हो जाएगा, पर आपका बोला हुआ शब्द कभी नॉर्मल नहीं होगा, वैसे रहेगा जिंदगी में। तो इसलिए अच्छा रहता है ना कि इसको बहुत ही मेच्योरली डील करना चाहिए। मान अपमान या कुछ स्थिति गड़बड़ हुआ, उसको सही पर्सन से डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, रादर देन जैसे बच्चा होता है वो रोता है सिर्फ, उसको क्या बोलते हैं, इमेच्योर है। और मेच्योर व्यक्ति क्या करता है, उसको ढंग से डील करता है, सॉल्व करता है, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना, हल्ला थोड़ी मचाना। क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं जिस सोसाइटी से हमको कृष्ण कॉन्शियस चाहिए, और उसी सोसाइटी में पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमको भी आएगा। मान लीजिए सभा में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40 लोग बैठे, और 40 के 40 लोग यही काम शुरू कर दें, इधर का इधर, क्या एटमॉस्फेयर होगा, सोच के देख। और सोचिए, लेकिन ऐसा कि 10 लोग इश्यू होता है, उसको 1-2 लोग सुन के ही सॉल्व कर दे रहे हैं। सभा में 40 की सभा में 4 लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, और आधा से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, या 1 to 1 बैठा के बात कर ले, बाकी को पता नहीं चलता। तो इट्स गुड, नॉट बैड। डिवोटीज 2 ही प्रकार के होते हैं, एक अच्छे होते हैं, दूसरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे और बहुत अच्छे, बेकार नहीं होते। उस समय जैसे परिस्थिति ऐसी आ गया है, या क्या अनर्थ बाहर डेवलप हो रहा, दिख रहे हैं, आपके प्रारब्ध आज दिख नहीं रहे, आपके पीछे खड़े हैं, मेरे प्रारब्ध दिख गए, तो आप बोलते खराब है, राइट। आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए, या कुछ दिन शांत रह के फिर लगता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उस टाइम जो पीरियड है उसमें वो माइंड डिस्टर्ब रहता है वो। हाँ, डेफिनेटली। तो मैंने बोला कंसर्न पर्सन को बताया, अगर कोई मेच्योर पर्सन आपके पास है, मित्र जैसा भी है, सीनियर है, काउंसलर है, गुरु है, उनको बताओ। ये बताना गलत नहीं है। ये बात गलत मैसेज फैलाया जा रहा है कि गुरु को ही बताना, ये सीनियर डिवोटी को बनाना भी चुगली निंदा अपराध है। नहीं, ये चुगली निंदा नहीं। हार्ट किसी से शेयर करना गलत थोड़ी है। गोयम अख्यात प्रक्षिति फिर क्या है, अपनी समस्या को नहीं डिस्कस करे तो कहाँ घुटता रहेगा अंदर में। लेकिन सबको बताना वो गड़बड़ है। सबको बता रहा है मतलब वो बहुत द्वेषी है, सबको बताना ठीक नहीं है। ठीक है,
कृष्ण भावना में रहकर हर स्टेबल है। तो अब किस स्तर के बच्चों की जो बात माना जा रहा है वो जो थोड़ा बहुत है इसमें, क्या वो थोड़ा सा इसमें काफी है, और क्या वो जो क्यों हुआ है उसमें किसने कहा जा रहा है कि भारत में रहकर करता है। अभी चलते हैं इसमें, आता हूं मैं भी 1918 में पहुंचा था। हाँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, अब आता है कि 16 में बोला था कि क्या कर्म अकर्म क्या समझा जाए। 17 में कह रहे हैं कि कर्म की बारी को समझना कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये ठीक से जानने की कर्म क्या है, विकर्म क्या, अकर्म क्या, मनुष्य को जानना चाहिए। यानी कर्म की बारीकियों को समझना आसान नहीं, अभी भी नहीं समझ में आता। बहुत अक्सर कई वर्ष बीतने के बाद भी लोग प्रश्न पूछते हैं, अगर वो हुआ होगा तो वो गोलोक धाम जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों पहले क्यों मर गया, उसने तो अच्छा डिवोटी था, मैं तो देखा था, उसके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। तब प्रश्न बना ही रहता है, बड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि किसने कब कितने कर्म किए हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो भगवान ने दिया, माया ने दिया, वी डोंट नो। हाँ, अपनी समझ नहीं पाते, दूसरे क्या समझेंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो 17 से 24 निष्काम कर्म योग की परिभाषा को बताने के लिए भगवान मेंशन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कर्मणि अकर्म पश्चित अकर्मणि च कर्म ये स बुद्धिमान मनुष्य च युक्त कृष्ण कर्म कर्म कृत। तो बोले हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म अकर्म कर्म देखता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रखे हुए दिव्य स्थिति में रहता है, यानी अकर्म करो। अब देखिए, कर्म में अकर्म, कर्म किसको कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? हाँ, और कर्म मतलब क्या है? सिंपल कर्म, एक्टिविटी जो इंद्रियों से संपन्न किया जाता है, कर्म है। अब उसको जोड़ा जाएगा शास्त्र से, शास्त्र के विरुद्ध और भगवान के लिए। तीन हो गया, शास्त्र के विरुद्ध है विकर्म, शास्त्र के अनुसार है अकर्म नहीं विकर्म, कर्म सुकर्म हो गया, और भगवान के लिए करते हैं। तो सुकर्म और अकर्म अंतर क्या हुआ फिर? वो भी तो शास्त्रों के लिए, भगवान में शास्त्र बोलेंगे। सुकर्म अपने लिए, शास्त्र से पर अपने लिए, और अकर्म क्या? शास्त्र से ही और भगवान को। राइट? गोली चलाना है, गवर्नमेंट के लिए चलाते हो, आपने कई बार सुना है, गवर्नमेंट कहती चलाने के लिए तो चलाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां जाकर खुद ही मार रहे हैं, पाकिस्तान में खुद ही घुस गए तब आप दोषी हो। ये एक्सप्लेनेशन अलग है कि बॉर्डर पर जाकर युद्ध करने वालों को मेडल मिलता है ना, बिल्कुल नहीं। जब बॉर्डर पर जाकर गवर्नमेंट बोलती लड़ो तब मेडल मिलता है। अपनी मर्जी से पाकिस्तान घुस जाओगे तो मेडल नहीं मिलने वाला, तब नौकरी से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि वहां भी अपनी मर्जी से कर रहे हो। यानी भगवान के लिए भी यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, नहीं तो भी क्या हो जाएगा, पुण्य कर्म में आ जाता है। नो डाउट वो भक्ति का पुण्य कर्म है, राइट। तो आप बोल रहे हैं मनुष्य कर्म में अकर्म देखना चाहिए, जो एक्टिविटीज हैं उसको कैसे कृष्णाइज करना देखना। पहला लाइन हो गया, यानी कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं उसको कृष्णा कॉन्शियस कैसे बना दूं। भोजन कर्म है, जिस शब्द के सामने में एक्टिविटी के सामने ना लगता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे नहाना, धोना, खाना, सोना, सांस लेना, उठना, बोलना, चलना, सब में ना लग रहा है, ऐसा कर्म कहते हैं। और इसमें आप भगवान से जोड़ देते हो, भोजन करना, नहाना स्नान के लिए, विश्राम करना, बोलना, सब अगर कृष्णाइज कर देते हो अकर्म बन गया। तो कर्म में अकर्म देख रहा है, अकर्म कर्म देखना, यानी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में कर्म देखना, यही मेरा कर्म है। आत्मा का कर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, ऐसे देखना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि भक्ति में क्या करते हो आप? क्लास में बैठे होते हो, बस कुछ करते होते नहीं, माला जब तोड़ते हरे कृष्णा, तो ये कर्म नहीं है? कर्म ये भी है, पर इसी प्रकार अकर्म को कर्म समझना, ये मेरा एक्टिविटी है। चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, भक्तों के संग जाना, मतलब पूछते ना कि आप जॉब के साथ बाद में क्या करते हैं? टीवी देखते हैं जी, विकर्म हो गया। जॉब के बाद क्या करते हैं जी? मैं समाज सेवा करता हूँ, गरीबों को कंबल देता हूँ, ओके, सुकर्म हो गया जी।
बाकी जॉब के बाद क्या करते हो? तो बोलते हैं मैं माला जप करता हूँ। ये तो कोई काम नहीं हुआ। नहीं, ये फील करना ये भी काम है। इसी को बोलते हैं अकर्म में कर्म देखना। ये फील करना ये भी कर्म है भाई, मेरा एक्टिविटी है, मेरा जॉब है। मेरे को 2 घंटा काम करना है वाला, मेरा 1 घंटा रीडिंग करनी है, 1 घंटा हीलिंग करनी है। कैसे बताता हूँ आपको? मान लीजिए आपकी 10 माला हुई, 6 माला बाकी, 11 बज गया, क्या करते हो? रजाई उड़ के सो जाते हो? क्या करते हो? क्यों? अभी सर्विस है, माई सर्विस, मेरी सेवा है, मेरा काम, मेरा कर्म है। तो अकर्म को भी कर्म समझना, ये बोला गया। जो मनुष्य कर्म में अकर्म 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 देखता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान है। चैंटिंग करते हैं वो भी हम अगर ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, अगर ये वो नहीं करते कि गुरु की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं, खुद की प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं, तो वो हमारा पर्सनल हो जाता है, भगवान का उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो कर्म में आएगा कि कर्म में आएगा? वो अगर हम सोच रहे कि मैं बताया था 3 प्रकार के पुण्य ना, तीसरे पुण्य में आता हो। अपनी प्रसन्नता के लिए किया गया भक्ति जो है वो पुण्य वाले डब्बे में जाता है। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया भक्ति, आप स्पिरिचुअली बने रहोगे, मतलब नीचे डिग्रेड नहीं होगे ना। आगे जाने के लिए गुरु और कृष्ण कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए। हाँ, वो सुकृति पुण्य कर्म कहते हैं। भक्ति है ही नहीं, अपनी मर्जी से किया हो गया भक्ति के सारा एक्टिविटी भक्ति है ही नहीं। कहाँ लिखा अपनी मर्जी से किया गया कर्म जो भक्ति है? अभी मैंने बोला ना कि बॉर्डर में जाकर पाकिस्तान को मारना गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलना हुआ। ऐसे नहीं कि मैं सैनिक हूं उसका मतलब कुछ भी करूंगा, राइट? आप सैनिक हो, दुश्मन को मारना है, पर गवर्नमेंट के बोलने पर मारना पड़ेगा। हालांकि इस प्रारंभिक अवस्था में तो मतलब ठीक है, अभी मजबूरी हमारी स्थिति इससे नहीं है, हम लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं है कि भगवान और कृष्ण के लिए, गुरु के लिए जप कर रहे हैं, लेकिन यही मूड डेवलप करना है बेसिकली। अभी तो मतलब अपने लिए कर ले, बहुत बड़ी बात है। चैंटिंग क्यों करते हैं? मेरा प्यूरिफिकेशन। मंगल क्यों आते हैं? मेरा प्यूरिफिकेशन हो। हियरिंग क्यों करते हैं? नष्ट प्रायश्चित, सब मेरा ही है, अपना ही है। तो फिर भक्ति तो शुरू में ही सिखाया था कि भगवान के लिए, भक्ति भगवान के लिए करनी है और सारा आप मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग इम्प्योर है। तो प्योर हो जाएंगे, धीरे धीरे करते करते प्योर हो जाएंगे, तो फिर एक्चुअली भक्ति स्टार्ट होगी। हमें भक्ति सब कुछ कर रहे हैं अभी। हाँ, फिर भक्ति क्लास, मतलब ये खराब नहीं है, ऐसे मत सोचिए कि हम लोग खराब है, कल से माला ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड। सतगुण में रहना, सतगुण में रहते हुए भक्ति करने से फिर दिव्य गुण प्रारंभ होगा, तब भक्ति एक्चुअली प्रारंभ होगी। ठीक है, समय हो गया है। मैं आगे थोड़ा सा बचा, मैं अगली बार बताऊंगा। ठीक, हम लोग का प्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा जो ऑनलाइन वाले। ठीक है, सुषमा माता जब कुछ पूछना चाहती हैं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि हमारा मन तो होता है कि हम भगवान के लिए करें सब कुछ, है ना, लेकिन ये होता है कि अगर हम प्योर हो जाएंगे तो हम और अच्छे से कर पाए, तो इसको हम कैसे? ठीक है, ठीक सोच रहे हैं। मैं तो वही बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पर लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए। यही लक्ष्य है, ऐसा नहीं मानना कि चैंटिंग करके मैं प्योर हो रहे हैं, इनफ। नहीं 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 नहीं, इनफ नहीं है। इसके आगे का स्टेप है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। कम से कम बीच में ये सोचना शुरू कर दें कि वो कृष्णा, ये अगला मंत्र जो आपके लिए मैं जनरली अपने लिए करती हूँ या करता हूँ, ऐसा सोचना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस बढ़ेगी। थैंक यू। ओके।
थैंक यू। ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं बोलूं क्या, किसका है कौन है? अभी तो बैठा है। तो माता जी चाहती हैं कि रिक्वेस्ट करती हैं सब ने कि इनके भाभी के जो बेटा है वो भी हाल में जन्म न्यू बॉर्न है, पर वो चोट लगने के कारण थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम सब लोग प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण मंत्र ताकि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम क्या ओके। हमने जैसा डिस्कस किया था टीटीसी का करना है यहाँ पर, तो आपको ऑलरेडी सीट हो गया ना? 25 कम है, कम है आपको लग रहा है और क्या? एनीवे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नाम दिया था टीटीसी के लिए अपना, प्रभु जी को कितने लोगों ने नाम दिया? टीटीसी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। टीटीसी और आईडीसी करने के बाद आप आईडीसी पढ़ा सकते हो, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। टीटीसी 1, टीटीसी 2 और भक्ति शास्त्री टीटीसी 3 कोर्स होते हैं। टीटीसी 2 नहीं भी करते तो चलता है कई कोर्सेस में। टीटीसी 1 और भक्ति शास्त्री टीटीसी करने से भक्ति शास्त्री पढ़ा सकते हो। और कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि टीटीसी 1 किए हो तो ही आपको जैसे सन्यासी को भी जरूरत पड़ता है, कुछ दीक्षाओं में जरूरत भी पड़ती है, कुछ स्थानों में कुछ कोर्सेज के लिए भी, कुछ टीचिंग्स के लिए जरूरत पड़ती है। 5 डेज का कोर्स होता है और आपका स्पीकिंग स्किल, कई आप गलतियां करते हैं, जैसे एक छोटा सा गलती होता है कि पब्लिक में किसी को डांट देना, और कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है लेक्चर के बीच में, उसको कैसे डील करना है, ऐसे कैसे सिखाई जाती है सर्कमस्टेंस में। प्रिपरेशन कैसे करना है लेक्चर्स की, कहाँ से मटेरियल मिलता है, कैसे फ्लो रहना चाहिए, क्या टारगेट रहना चाहिए, अगर अचानक से कोई लेक्चर के लिए बोलिए तो आप क्या करोगे, ये सब चीजें सिखाई जाती है उसमें। तो टीचिंग स्किल बढ़ाने के लिए टीटीसी 1 करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो ये हमारे मंदिर में सिर्फ ऋषि कुमार प्रभु जी ही पढ़ाते हैं उसको, ऑथराइज्ड है मायापुर इंस्टीट्यूट से। तो आप लोग करना चाहते हैं तो सीताराम हरि प्रभु को रजिस्टर करा लीजिए जी। अगर ये 20 लोग भी हो जाएंगे तो मंदिर में कराएंगे, नहीं तो फिर आपको कहीं जाना पड़ेगा। हाँ वही टीचर है। 5 डेज या 4 डेज ऐसे। नहीं फुल डे नहीं होगा। कितने का फीस कितनी है? 1 मिनट प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी कोऑर्डिनेटर है उसके लिए, तो आपको बताएंगे क्या करना है। अभी ऑलरेडी 25 लोग रजिस्टर हुए हैं उधर के आश्रय कटवरे सराय के लिए। हरे कृष्ण। तो बेसिकली जो है पूरी करने जा रहे हैं हम लोग आश्रय सेंटर में, यहाँ नामाहट्टा में भी, और जो भी टेम्पल डिवोटीज हैं वो भी अगर चाहते हैं करना तो उनको भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ ही करने वाले थे सहस्त्र में प्रभु जी के साथ मिल करके, बट कुछ इशू हो गया, वो पेंडिंग में चला गया है। तभी हम लोग जो है 4 से 10 तारीख को हम लोग कर रहे हैं मेहरौली में। 18 घंटे का सेशन होता है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि इसमें क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगा। तो 28% केवल एक ही है विष्णु प्रभु जी, और हमने बात किया था तो प्रभु जी ने अभी हमें टाइम दिया है 4 जुलाई से 10 जुलाई तक। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो प्रभु जी फिर यहाँ के लिए भी आफ्टर जन्माष्टमी हो सकता है दें, जन्माष्टमी से पहले तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास 4-5 सीटें हैं ऑलरेडी बची हुई हैं। ठीक है भाई, जैसे 10-12 होते हैं तो यही पर कराएंगे 15 से अधिक, और मैक्स टू मैक्स 30-35 प्रभु जी लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। और ये प्रभु जी ने मुझे जहां तक बताया यहाँ पर क्लासेस लेंगे तो वो ऐसा तो 18 घंटे का है। मैंने पूछा प्रभु जी से 3 दिन लगातार लीजिए, खत्म कर दीजिए, बोले नहीं ऐसा नहीं करेंगे। वो एवरी डे वो ना 7 दिन क्लास लेंगे, मंडे टू संडे। और प्रभु जी ने टाइम दिया था 7 to 9 इन इवनिंग,
और सैटरडे संडे में 11 to 1 और फिर 2 to 4 ऐसे करके। एजुकेशन मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेशन कोर्स है, मतलब ये ऐसा नहीं समझिए कि हमने वो बनाया था। एजुकेशन मिनिस्टर जो जीबीसी है वो उसी से सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये ऑथराइज्ड प्रोग्राम है, इसको मतलब अगर आप सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में लेक्चर देना है या स्किल बढ़ाना है तो जरूर करो। हाँ, चार्जेस भी रहेंगे इसके 1000 रुपीज के प्रसादम, अगर 7 दिन तक चलना पड़ेगा तो इसलिए चार्जेस भी है 1000 रुपीज है पर हेड। पर डे नहीं, पर हेड। ठीक है, तो अगर 15 से अधिक लोग हो जाएंगे तो हम यहाँ भी कंडक्ट कर सकते हैं, और मैक्स टू 30 डिवोटी रहेंगे इससे। देखिए ऑलरेडी हमारे पास 30 से 35 लोग हमने टारगेट लेकर रखे हैं, हमारे 20 से अधिक लोग हो चुके हैं, 25 लोग करीब करीब हो चुके हैं हमारे सेंटर में। यहाँ से ये हम जो भी मेहरौली में कर रहे हैं, अगर हमारे पास अगर 27 तक हमने लास्ट डेट दिया है, अगर 4-5 हमारे सीटें पास अवेलेबल हैं, अगर कोई चाहते हैं तो बता सकते हैं मुझे, लेकिन आपको एवरीडे आना पड़ेगा मेहरौली, और 7 to 9 इन इवनिंग, और सैटरडे और संडे को जो है वो आपको 11 to 1 और 2 to 4 ऐसे सेशन रहेंगे। तो यहाँ के लिए कोई कोऑर्डिनेट, मैं तो हूँ यहाँ पर जन्माष्टमी चंद्र प्रभु और शायद सदानंद बलदेव प्रभु जी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, थोड़ा हेल्प हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, तो यहाँ पर जितने भी डिवोटी हैं अपने नेम्स मुझे भी याद करते हुए दे देंगे, ठीक है। इस सेशन प्रभु जी लेंगे, 30 से अधिक लोगों को नहीं ले सकते, उन्हें ऑलरेडी 25 हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं और 25 हो चुके हैं, 25 को 5 इसलिए ऐसा है। इसलिए मैंने वही बोला आपको कि आप तो करना चाहते हो तो कम से कम 20 से 25 लोग तो करो। पर वही है कि इसमें 2 बातें हैं, एकदम नए लोग बैठाओ तो शायद मैनेज बहुत मुश्किल हो जाएगा, फॉलो नहीं कर पाएगा। थोड़ा क्लास मिलता हो, थोड़ा पीछे हो, फॉलो कर टीम के साथ मैनेज करता हूँ, स्वीट पकड़ता हूँ, क्लास में मैनेज नहीं कर पाएगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, आईडी हमने रखा सो दैट उनको थोड़ा सा बेसिक पता हो। तो ऑनलाइन वाले जो हैं वो भी जो रजिस्टर करना चाहते हो सीताराम हरि प्रभु को मैसेज कर देंगे अगर टीटीसी करना चाहते हैं तो, और ठीक से कुछ समझ नहीं आता है तो आप कृपा करके ऑफलाइन आए। ओके, इनके प्रश्न है, आप लोग जा सकते हैं, समय हो चुका। प्रभु जी ये कोर्स आगे भी होंगे, सपोज somebody is not available during this period, this will be this will continue happening, ना? Because I am interested but I am not available on this during this period. तो एक्चुअली ये जुलाई के बाद हम करेंगे नाम हटाना, तो I would be interested. I think after जुलाई हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, quite possible. No issue, but then इसके बाद भी होगा ना, I am not available. नाम लिखाइए जरूर, डेट भी डिसाइड, नाम हटा के डिवोटीज मिलकर डिसाइड। ठीक है। सत्यवती माता जी, अब आईडीसी तो भूल ही गए ना प्रभु जी, उसको फिर याद करना पड़ेगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा ना, फिर इसको कोर्स करिए। आप कह रहे हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो सब भूल ही गए। उसमें स्पेशल कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें जस्ट एक प्रेजेंटेशन होता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी ये हिंदी में ही होगा और मंदिर में होगा तो मैं कर पाऊंगी। हाँ, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में दोनों में होगा, मंदिर में होगा। अच्छा ठीक है, मंदिर के लिए तो मैं नाम दे दूंगी। थैंक यू।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मेरा और सुजाता माता जी का भी मैंने माधव प्रभु को बताया था, हम लोग करेंगे। क्या बोल रहे हैं? सुजाता माता जी और मैं दोनों ही कोर्स करना चाह रहे हैं, भक्ति हाँ तो शास्त्री और ये। प्रभु जी को रजिस्टर करा दीजिए। निखिल प्रभु बोलिए, निखिल प्रभु हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ हाँ प्रभु जी, इसमें आईडीसी मस्ट है ना स्पोर्ट्स को करने के लिए, पीटीसी को? हाँ हाँ मस्त है। तो प्रभु जी अगर आईडीसी नहीं किया तो फिर कैसे अभी कर लें उसको आईडीसी को? फिर आईडीसी कर लीजिए। अभी हम लोग इस महीने में करने वाले हैं आईडीसी, जुलाई के एंड तक कर लेंगे, तो जुलाई के बाद प्रभु जी आप मंदिर में करेंगे आईडीसी प्रभु जी? हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। आप ना रेवती पति प्रभु को रजिस्टर करा दीजिए आईडीसी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम, दंड प्रणाम।